हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। ये दूसरा वीडियो है साझा का, पार्टनरशिप का। सवाल इस तरह से है कि ए, बी और सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। उसमें 10 बकरी से 7 महीना के लिए और 12 बकरी 5 महीना के लिए और 15 बकरी 3 महीना के लिए चराने हेतु रखते हैं। यानी कि किराया पर लिया गया चारागाह कौन कौन लिए हैं? ए, बी, सी चारागाह लिए हैं। ए है सो 10 बकरी चराता है 7 माह के लिए, बी 12 बकरियां चराता है 5 महीना के लिए और सी 15 बकरी चराता है 3 महीना के लिए। और यदि चारागाह के लिए 175 रुपया सी को अपने हिस्से में देने पड़ते हैं तो किराए के रूप में कुल कितना? यदि चारागाह पूरा चारागाह का किराया 175 है तो सी अपने हिस्से के लिए कितना देगा? तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले तो गाय की संख्या है और ये आपको गाय की संख्या है और समय दिया हुआ है। ये तो किराया जो लगेगा सो संख्या इंटू समय हो जाएगा। किराया कैसे लेंगे? किराया जो होगा सो संख्या इंटू समय। 10 सते 70, 12 पचे 60 और 15 तिया 45। आप देख रहे होंगे कि सब कटेगा किससे? 5 से कट जाएगा। 14 पचे 70, 12 पचे 60 और 9 पचे 45। यानी किराया का अनुपात 14:12:9 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 175 रुपया अगर किराया है, लेकिन यहां पर किराया अगर देखा जाए तो 14 रुपया देना होगा ए को, बी को देना होगा 12 रुपया और सी को देना है 9 रुपया। तो 12 9 21, 21 और 14 35। यानी 35 रुपया किराया अगर होता तो उसमें सी को देना होता 9 रुपया और 35 है सो कितना है? 175 रुपीज है। तो सी को कितना देना होगा? सी का किराया है 9। 35 से कटेगा कितने बार में? 35 से 5 बार में कटेगा और 9 पचे 45 रुपया किराया होगा। ये था आपको किराया। जो साझा का जो क्वेश्चन है वो रुपया वाला किराया पर। पहले क्या होता था कि टीवी लाते थे लोग रेंट पर, 4 दिन उसका क्लासरूम में रहा, उसके वो किसी स्कूल में अगर आता था कोई फेस्टिवल में तो 4 दिन, छठा महीना क्लास वाला कर रखा तो 7 दिन ऐसे। तो ऐसे रेंट दिया करते थे पहले टीवियों के। उसी तरह से अगर कोई चारागाह है तो उसका आपको रेंट इस तरह से लग रहा है। जितना ज्यादा देर तक रहेगा, जितना ज्यादा चारा गाय चराएगा या फिर जो जानवर चराएगा उसी के अनुसार से लगेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एबीसी एक साझेदारी में प्रवेश करता है और उसके हिस्से का अनुसार 1/2, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है और 12 महीने के बाद 9870 रुपए के लाभ में उनके बीच बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा क्या है? समझ रहे हैं बात को? ए बी सी लगा दिया 1/2 भाग पूंजी और 1/4 भाग पूंजी और ये लगाया 1/5 भाग पूंजी। सबसे पहले तो ये अनुपात में लिखा हुआ है तो सरलतम रूप में लिखिए इसको ढंग से। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो इनका हो जाएगा ए बी सी का, मैं लिखूंगा 20 से गुना करके। 20 से गुना करूंगा तो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10, ये 5 और ये आ जाएगा 4। और टाइम का जो अनुपात आएगा वो कह रहा है कि प्रवेश करता है और 4 महीने के लिए ए अपनी पूंजी आधा निकाल लेता है 4 महीने के बाद। तो ये 10 रुपया तो 4 महीने तक रखता है ये, और फिर पूंजी निकाल लेता है अपनी आधा। तो अपनी आधा देखिए, ऐसे जब निकाल लेगा या लगा देगा तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट लाभ लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे प्रॉफिट? 10 रुपया प्रॉफिट डायरेक्ट कैसे लिखना है? 10 रुपये पहले 4 महीना तक लगाया होगा और ये अपनी पूंजी आधा निकाल लेता है, यानी कि बच गया 5 रुपया। अब उसका 5 रुपया फिर और 12 महीने के बाद लाभ हुआ है, यानी 5 महीना 5 रुपया उसको 8 महीना के लिए रहा होगा। 10 रुपया उसको 4 महीना के लिए लगा और आधा पूंजी निकाल लिया तो बाकी 5 रुपये बचले हैं ना भाई। तो 5 रुपये कितना महीने के लिए? 8 रुपये, 8 महीने के लिए। अच्छा, बी और सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो बी यानी 12 महीने के लिए रखा होगा और सी 4 रुपया सी 12 महीने के लिए भी रखा होगा। यानी कि इनके लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात डायरेक्ट हमको ऐसे कर देना है। 10 चौका 40,
40 और 8 पचे 40, 40 40 ये 80 लाभ हो रहा होगा, ये 12 पचे 60 लाभ हो रहा होगा, और ये लाभ हो रहा होगा 12 चौक 48, और 12 से नहीं कट के ये कट जाएगा आपको 4 से, तो 20 चौक 80 और 15 चौक 60 और 12 चौक 48, यानी कि 20 रुपया, 15 रुपया और 12 रुपया इनके लाभ के अनुपात होंगे। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, उसमें कितना रुपया टोटल लाभ है 9870, जोड़ के देखिए टोटल लाभ का अनुपात है। देखो डायरेक्ट हम लाभ लिख रहे हैं, कब, जब कोई पैसा निकाल दे या फिर मिला दे, डायरेक्ट लाभ लिखेंगे, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लाभ लिखेंगे जब कोई निकाल दे या मिला दे। कुछ नहीं कीजिए आप, टोटल लाभ मेरा हुआ कितना 47 रुपया, टोटल लाभ यहां पर कितना है 47, टोटल लाभ 47 है, और यहां पर दे रखा है 9870, तो लिखिए आपकी 47 है, सो रियल में 9870 रुपया है। अगर हमें बी का हिस्सा निकालना है तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी को हम रखेंगे, यानी बी का हिस्सा कितना था 15 था, 15 रखिए निकाल लीजिए। 47 से आपको 2 बार में ये लगेगा और फिर 2 बार में ये, फिर 1 बार में लगेगा, यानी 210 बार में 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 3150 रुपया ये आपको लग जाएगा। आई होप की बात क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, है ना। देखिए वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता उसको मिलाइए। सवाल अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 23। एबीसी एक कंपनी के साझेदार हैं। एक विशेष वर्ष में ए ने लाभ का 1/3 भाग पाया, बी ने लाभ का 1/4 भाग पाया और सी ने 5,000 रुपया पाया। लाभ पा रहा है डायरेक्ट एबीसी, ए 1/4, ए लाभ का 1/3 भाग पाया और बी लाभ का 1/4 भाग पाया, और शेष पाया कौन, सी। तो भाई सोचिए ना, अगर मैं कुल लाभ मान लूं 12 रुपया, यदि कुल लाभ मैं 12 रुपया मान लूं, ए कितना रुपया कमाएगा 4 रुपया, बी कितना रुपया कमाएगा 3 रुपया, 4 3 7, तो सी कितना कमाएगा 5 रुपया, 4 3 7 और 5 रुपया, और 5 रुपया लाभ है, सो कितना है 5 रुपया लाभ है, सो 5,000 रुपया है, 5 बराबर 5,000 रुपया। तो ए ने कितना लाभ पाया, तो 4,000 रुपया। स्पष्ट है बात। तो लाभ का बंटवारा इस तरह से हो गया। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट होगा। डायरेक्ट लाभ ही कह रहा था, पूंजी उंजी कुछ पता नहीं था इसमें। आगे देखते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि विनय ने 70,000 रुपया की राशि एक व्यापार में निवेश किया। अशोक ने 6 महीने बाद 1,05,000 रुपये की राशि के साथ जुड़ गया, और दूसरे 6 महीने बाद सुनील 1,40,000 रुपया यानी कि 1.4 लाख के साथ जुड़ गया। 3 वर्ष के अंत में, यानी टोटल समय, कुल समय 3 साल तक रहा है, बिजनेस चला है। तो विनय बाबू हैं, अशोक जी हैं और आपके सुनील जी हैं। विनय जो हैं सो 70,000 रुपये लगा दिए हैं व्यापार में, और अशोक जी हैं सो आपको 1,05,000 रुपये लगा दिए हैं बिजनेस में, और सुनील हैं जो 1,40,000 रुपया लगा दिए हैं व्यापार में। और यहां पर एक बात और स्पष्ट किया है कि विनय बाबू शुरू से बिजनेस में हैं, और अशोक जो है सो 6 महीने बाद आए हैं। तो 6 महीने बाद आए हैं, यानी कि 3 साल तक बिजनेस चला है, 6 महीने बाद आए हैं, तो कितना दिन तक 30 महीना रहे होंगे, 36, 3 साल का मतलब बढ़ती 36 महीना बिजनेस चला। 6 महीने बाद आए हैं कौन, ये तो खैर पूरा दिन रहे हैं 36, और ये 6 महीने बाद आए हैं अशोक जी, तो ये रहे होंगे 30 माह। और जो सुनील है सो दूसरे 6 महीने बाद, यानी कि 12 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, यानी कि 24 महीना, यानी 24 माह ये रहे हैं सुनील, 30 माह ये रहे हैं, लेकिन पूरा 3 साल तक यानी 36 माह रहे हैं कौन। तो जो जितना ज्यादा दिन रहेगा बिजनेस में उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, और जितना ज्यादा पूंजी लगौले होगा उसको लाभ में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। सो दिस वन इज इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो आपको पता है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। उससे पहले क्या कीजिए आप कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, कटेगा 70 से, तो 7 से 10 70,
15 सते 105 और 2 सते 14 यानी 20 बार में 5 से और कटेगा, निपटा देते हैं 5 से भी। 2 पचे 10, 3 पचे 15, 4 पचे 20। अच्छा ये भी कट रहा है 6 से, आप काट क्यों नहीं देते इसको भी 6 से। 6 छक 36, 6 पचे 30, 6 चौका 24। अब यहाँ पर प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम निकालिए, टाइम जितना ज्यादा दिन तक लगाए हो, जितना पूंजी लगा लोगे, ये 6 दूना 12 और 5 तिया 15, 4 चौका यानी कि 16, 12, 15, 16 यानी टोटल लाभ आपका हो जाएगा कितना? 6, 5, 11, 2। अनुपात ही निकालना है, मजा आ गया, आंसर हो गया अनुपात। लेकिन कुल लाभ दिया हुआ था तो सबका लाभ भी अलग अलग निकाल सकते थे। आपको ये तमाम बातें बेसिक क्वेश्चन में भी करवा दिया गया है। आई होप कि बन भी गया होगा सबसे। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका अगला है कि 75,000 बीना ने 75,000 रुपए की राशि के व्यापार में निवेश कर दी। बीना 3 महीने बाद पूनम आई और 1,25,000 रुपये लगाई, व्यापार में जुड़ गई। दूसरे 6 महीने बाद सरिता आई और 1,50,000 रुपये राशि के साथ उसमें शामिल हो गए। और 3 वर्ष के बाद उनके लाभों का अनुपात क्या हुआ? 3 साल के बाद की बात कर रहा है, फिर से 3 साल कह रहा है, यानी कि सेम सवाल है। बीना जो लगाई है सो 75,000 रुपये लगा दी है, और जो पूनम लगाई है वो पूनम लगाई 1,25,000 रुपया और जुड़ गई व्यापार में। सरिता आई दूसरे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद और दूसरे 6 महीने बाद सरिता आई। दूसरे 6 महीने का मतलब नहीं, यहां पर देखो 3 महीने बाद आया था और उसके बाद दूसरे 6 महीने का नहीं होना चाहिए। यहां पर चूंकि पहला 6 महीना रहता तब दूसरे 6 महीना की बात होता। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि 75,000 रुपए की राशि व्यापार में लिया है, 1,50,000 रुपया के साथ शामिल हो गया है, तो 3 वर्ष के बाद, तो सबसे पहले बात की तो 3 साल रहा होगा, यानी कि 36 महीना। ये 36 महीना तक बिजनेस में रहा होगा। ये 3 महीना बाद 33 महीना तक रहा होगा, और 6 महीने बाद, दूसरे 6 महीने बाद, तो पहला 6 फिर दूसरा 6 यानी 12 महीने बाद, तो 12 महीने बाद यानी कि 24। अगर ये प्रश्न ठीक है तो इसके अनुसार से ऐसे करना होगा, नहीं तो यहां पर मुझे लगता है कि 6 महीने बाद होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था। लेकिन अगर ये सवाल कह रहा है तो 3 महीने बाद, तो ये 33 महीना रहा होगा। 6 महीने बाद, दूसरे 6 महीने बाद, यानी कि 2 बार 6 घट जाएगा, यानी 6 6 12 महीना घट जाएगा, तो 24 रहेगा। और ये है प्रिंसिप इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया टाइम। तो प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो आपको कट जा रहा है, और यहां पे 25 तिया 75, 25 पचे 25 से 25 छक्का 150, और बढ़ती 36, 33, 24, बढ़ती 36, अनुपात 55, अनुपात 48। ऐसे तो यह अनुपात आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 6 होना चाहिए था, उसके अनुसार से देखना चाहिए था। हाँ, इससे अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो समझना है कि आपको यहाँ पर 36 रहेगा, सॉरी 6 महीने बाद होता ये वाला, तो आंसर आता। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार, तो इस प्रश्न में अगर सुधार करना है तो इसको कर दीजिएगा 6 महीना। अगर 6 महीना कर दीजिएगा तो फिर कायाकल्प चेंज हो जाएगा। क्या होगा चेंज? कायाकल्प आपको मैं बता देता हूँ। आपको केवल यहाँ पर होगा कि 36 महीने तक रहा होगा बिजनेस में, ये रहा होगा 6 महीने बाद आया होगा तो 30 में, छत्तीस, और ये 30 महीना, और ये दूसरे 6 यानी 24 महीना। ऐसे करेंगे तो शायद आपको आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन प्रश्न में यहां पर होना चाहिए कितना? 6 में। तो ये बढ़ती है 36, और सॉरी 6 से भी कट जाएगा, 6 छक 37, 6 पचे 30, 6 चौका 24, और ये काट जाएगा 36 18, 5 पचे 25, और 6 चौका 24। अगर ये आता होगा आंसर तो वहां पर पक्का 6 महीना रहेगा, तब होगा। तो कुछ चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, इसमें त्रुटि है, इसकी वजह से दिक्कत है। अगला सवाल देखते हैं।
90 लाख रुपया लगाकर एक कंपनी 90 लाख रुपया का लाभ कमाती है, 90 लाख लाभ कमा रही है, 20% टैक्स के रूप में चुका देती है। 90 लाख का 20% यानी कि 80% ही 90 लाख का बचा होगा। यानी कि लाभ कितना बचा होगा? शेष लाभ, टैक्स के बाद शेष लाभ, टैक्स के बाद शेष लाभ जो होगा सो 90 लाख का 80% होगा। काटिएगा तो मिलेगा 9×8 72 पर 50, यानी कि 72 लाख रुपया अभी भी बचा हुआ है लाभ। यदि शेष राशि को साझेदार PQR में 1, 2, 3 में बांटा, भाई इसको PQR में बांटना है, 1, 2, 3 में बांटना है तो बांट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 में बांटना ही है तो दिक्कत क्या है? 1:2:3 है, यानी कि 2, 3, 3 6 बराबर 72 लाख रुपया। तो किसका? क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा कितना है? 2 है। 12 × 72, 12 दूना 24 लाख रुपया हो जाएगा। मुझे लगता है क्लियर है बात। कई बार ऐसे भी देता है 20% लाभ इधर गया उधर गया, इस तरह से भी आपको देता है, तो परेशान नहीं होना है। अगला सवाल देखिए, कहता है A, B 2 साझेदार हैं। A 15 महीना के लिए पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, B लाभ का 2/3 भाग पाता है। A और B पूंजी लगाया है कितना? तो 15 महीना के लिए पूंजी का 1/4 लगाया है, यानी 4 रुपया अगर पूंजी मानते हैं तो ये 1 रुपया लगाया है। और कितना महीना के लिए लगाया है? ये लगाया है आपको 15 माह के लिए, 15 माह के लिए लगाया है और लगाता है। और B लाभ का 2/3 भाग पाता है। अच्छा, जब 1 रुपया ये लगाया होगा तो 3 रुपया ये पूंजी लगाया होगा, क्योंकि 4 रुपया मान लिए 1/4 ये लगाया है तो शेष तो B लगाया होगा। कुल पूंजी 4 लगा है, उसमें से A लगाया है 1 रुपया, तो 3 रुपया B लगाया होगा। और जो लाभ बट रहा है वो कहता है कि 2/3 भाग, B के लाभ का 2/3 भाग पाता है, सॉरी, और B लाभ का यानी कुल लाभ का 2/3, तो B यानी कुल लाभ हम 3 रुपया मान लेते हैं, तो B को मिलता है कितना रुपया? 2 रुपया, यानी कि A को मिला होगा 1 रुपया। यही केयर करना है। कुल लाभ का 2/3 भाग B को मिला है, यानी 3 रुपया लाभ, उसमें से 2 रुपया किसको मिला है? B को मिला है। 1 रुपया किसको मिला होगा? A को। यहां पर पूंजी का अनुपात पता है, लाभ का अनुपात पता है, तो क्या समय का अनुपात पता लग जाएगा A और B का? A और B का समय हो जाएगा लाभ बटा पूंजी, और लाभ यहाँ 1 और पूंजी भी 1, लेकिन यहाँ लाभ B का 2 और पूंजी इसका 3, तो लाभ और पूंजी का अनुपात हो जाएगा 3:2, जिसमें कि समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 बराबर 15 माह, तो 2 बराबर कितना? 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 माह। तो B तो कितने समय के लिए B की राशि उपयोग में ली गई है? तो 10 माह। इस तरह से अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल कहता है A और B ने 14:15 के रूप में पूंजी इन्वेस्ट किया, 14:15 के में पूंजी इन्वेस्ट किया। इसके वार्षिक लाभ का 7:6 के अनुपात में थे। इसका वार्षिक लाभ, इन्वेस्टमेंट है तो टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट जो कह रहा है इसका, वो कह रहा है कि 7:6 में प्रॉफिट था इसका। A ने अपनी पूंजी 10 महीना के लिए निवेशित किया। A ने अपनी पूंजी 10 महीना के लिए निवेशित किया, ये 10 माह के लिए निवेशित किया है। तो बताइए कि B ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया? यहां पर B का निकालना है, यानी कि 14 बटा कितना लिखना है? ये 7, सॉरी, लाभ बटा पूंजी ना, तो 7/14, और लाभ इसका कितना? 6, और पूंजी बटा में 15, तो समय का अनुपात मिल जाएगा। यहां पर आप देखिएगा 7 दूना 14 और 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15,
यानी कि जो अनुपात होगा 5:4 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट है बात, क्लियर। 5:4 में इन लोगों ने पूंजी लगाया है, सॉरी समय लगाया है 5:4 के लिए। ए का समय अगर 5 है तो बी का समय 4, लेकिन 5 के बदले दे रखा है कितना पता है? 5 के बदले दे रखा है 10 माह, यानी 5 है सो 10 माह है। तो अगर मुझे 4 की बात करना होगा तो ये 8 माह होगा। 5 बराबर 10 माह, तो 4 बराबर बी का समय कितना? 8 माह होगा। सवाल था ये 28 नंबर क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 3:2 के अनुपात में व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगाया 3:2 में। यदि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया, लाभ जो भी मिला है उसका 5% कुल लाभ मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कुल लाभ मान लिया कि 100 रुपया है, तो 5% दान में दे दिए, तो 5 रुपया दान में दे दिए। 100 का 5% कितना? 5, तो 95 रुपया बटेगा। अरे 5% दान में दिए तो 95 रुपया बचा होगा लाभ। और कहता है ना कि ए का हिस्सा 855 रुपया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर 3:2 है, पूंजी 3:2 में है, 2 है, और समय का पता नहीं है, समय यानी कि बराबर है, तो लाभ का अनुपात भी जानते हैं क्या होगा? 3:2 ही होगा, क्योंकि जो पूंजी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात? लाभ का। जरा समझिए, यानी लाभ बटेगा 3:2 में। अगर मैं मान लेता हूं कि 100 ही टोटल लाभ होता और दान 100 का 5% दान करते, यानी 5 रुपये दान कर देते, तो शेष लाभ कितना बचता? ये जो शेष लाभ है 95 बचता है। और 95 को अगर हम बांटते हैं यहाँ पे, तो कितना परसेंट? ये देखो, ये जो परसेंट में 100% है, तो ये 5% घटा, तो ये 95% घटा। 95% में से ए को और बी को जो लाभ मिलेगा वो पता है 3:2 में मिलेगा। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 95, तो 1 बराबर 19, 3 2 5, 5 बराबर 95, तो 1 बराबर 19, तो 19 दिया। 57% किसको मिला होगा? ए को, और 19 दूनी 38% मिला होगा बी को। यहां पर बांट लेंगे ऐसे, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि 5 बराबर सर 95% है, तो बताइए किसका ए का अगर निकालना होता तो ए का लिखते हम कितना? 3, तो 19 बचे 95, 19 दिया 57, फिर बी का निकाल लेते। कहने का मतलब 57% और 38% आपका इनका क्या है? शेष लाभ में से ए और बी को मिला होगा। और ये कह रहा है कि नहीं, ए को तो हिस्सा मिला कितना? 855, यानी कि 57% है सो 855 है, 57% है सो 855 रुपया है। देखिए, ये आगे में भी टाइप्स होगा, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं 29 नंबर, जब दान दे देता है सो वाला टाइप से सब एक ही टाइप का है, तो ये बना लीजिएगा, बहुत सारे आगे क्वेश्चन है। तो 57% बराबर जो है ना, सो कितना दे रखा है? 855 रुपया दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कुल लाभ। हम कुल कितना लाभ निकाल लिए थे? 57% बराबर इतना है, हम कुल लाभ माने थे, जानते हैं कितना? 100%। तो 100% निकालिएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 57 से कटेगा, जो आएगा सो आंसर आएगा। ये 15 बार में कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। तो दान जब दे दिया, किस अनुपात में बट रहा है? ए का पहले प्रतिशत में निकाल लीजिए, और प्रतिशत वाला को तुलना कर दीजिए जो दिया हुआ है उससे, और निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 3 साझेदार एक व्यापार में 5, 7, 8 में के रूप में लाभ पाया। उन लोगों ने इतना माह के लिए साझेदारी निभाया। तो निवेश का अनुपात देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है इसका कितना? 14 माह, 8 माह और 7 माह, ये दिया टाइम। और लाभ दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 5:7:8। ठीक, अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा टाइम। पूंजी बराबर लाभ बटा समय। तो लाभ कितना? 5, और समय कितना? 14 माह।
लाभ कितना 7, समय कितना 8 माह, लाभ कितना 8, समय कितना 7 माह, अनुपात निकालिए इसका, गुना कीजिएगा 56 से, 8 सत्ते 56 से गुना कीजिए 56 से, सिंपल में आ जाएगा। 56 से गुना कीजिएगा तो 14 चौका 56 पंचों का 20, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 50 और 7 8 56 8 8 64। यानी कि इनके इन्वेस्टमेंट का आ गया अनुपात 20:49:64। ठीक है, आपको यही आंसर हो। अगला सवाल देखिएगा, ए और बी एक व्यापार में 3000 और 4000 रुपये निवेश करते हैं। ए व्यापार में अधिक सहयोग के कारण 10 रुपये प्रति माह प्राप्त करता है। शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया गया है, आप क्वेश्चन मिला के देखिएगा पहले से सेट में। ये पिछला वीडियो में भी ये सवाल आपको करवाया गया है। क्या किया जाता है, पहले इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो जाता है आपका कितना पता है, 3000 है और ये 4000 रुपया है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में मिलेगा लाभ। ठीक है, लेकिन लाभ क्या है, कहता है ना कि देखिए एक आदमी कौन सा है, एक आदमी है आपका ए, जो कि प्रति माह अधिक सहयोग करता है व्यापार में, प्रति माह 10 रुपया देता है। जो नहीं था सजीवता प्रदान करने के लिए, वैसा ही क्वेश्चन है। यानी कि ए को और बी को, ए को तो सबसे पहले 10 रुपया हर महीने मिलता है और ये वर्ष के अंत में लाभ हुआ है 390 ए को। तो एक को 390 मिला है, यानी कि साल भर बिजनेस चला है तो 12 महीना के लिए तो 120 रुपया इसी मिल गया होगा एक्स्ट्रा, और 120 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया होगा तो 120 रुपया घटाइएगा तो यानी कि 270 रुपया इसको पूंजी के लिए मिला है। और 270 रुपया कितना के चलते प्रॉफिट मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा 3 रुपया लगाया है ना, इसके चलते 270 मिला होगा। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट होगा, काहे कि समय बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 3 बराबर 270 रुपया। तो क्या निकालना है, 3 बराबर 270, तो बी का यानी 4 इन्वेस्टमेंट निकालना है, बी का लाभ निकालना है, सॉरी। तो बी का लाभ हो जाएगा कितना, 360 रुपये। मुझे लगता है कि बातें एकदम स्पष्ट हैं। आगे सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 32। ए और बी ने एक साथ व्यापार आरंभ किया। ए 8 महीने के लिए 16,000 रुपये लगाता है, बी 4 महीने के लिए व्यापार में रहता है। कुल लाभ में से बी का लाभ का 2/5 पांचवा भाग पाता है। देखिए ए और बी व्यापार शुरू किए, 8 महीना के लिए 16,000 रुपये लगाता है, यानी 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और 8 माह समय के लिए इन्वेस्ट किया। बी 4 महीना के लिए व्यापार में रहता है, बी रहा कितना महीना के लिए, 4 माह के लिए बिजनेस में रहा है, और कुल लाभ बी का 2/7 भाग पाता है। लाभ जो बी मिला, बी को लाभ जो मिला वो कुल लाभ का 2/7वां भाग मांग करता है। यानी कि अगर 7 रुपया लाभ मानिएगा तो उसमें 2 रुपया लाभ किसका है, बी का है, सॉरी। और इसका मतलब 5 रुपया जब भी देता है ना कुल लाभ 2/7, तो नीचे वाला को 7 मानिए, कुल लाभ मानिए 7, तो 2 रुपये मिला किसको, बी को, तो 5 रुपये मिला होगा किसको, ए को। अब कहता है कि तो बी द्वारा कितना धन लगाया गया, बी द्वारा जो इन्वेस्टमेंट मनी है ये पूछता है। आप क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आपको लाभ बटा समय करना होगा। यहां समय का अनुपात निकाल लेते हैं पहले हम। समय का अनुपात आप निकालिएगा 4 दूनी 8, यानी कि 2:1 हो जाएगा, 2:1 होगा। अब ये देखिए कि इसमें 5/2 कर दीजिए तो लाभ बटा समय हो जाएगा, इसका 2/1 कर दीजिए, लाभ बटा समय हो जाएगा। यानी कि अगर देखिएगा तो 5:4 कर दीजिए, ये लाभ, ये पूंजी का अनुपात आ जाएगा। और 5 बराबर दे रहा है 16,000, तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर निकालिए, 5 बराबर 16,000 देता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है ए का वो 16,000 है और आपको यहाँ पर 5,000 दिख रहा है, तो 5 बराबर 16,000, तो बी का वैल्यू कितना, तो 4 बराबर कितना, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8,
16 8 128, 12,800 आपको धन था बी द्वारा लिया गया। तो केयर यही करना है कि लाभ क्या मानना है। अगर लाभ देता है 2/7 भाग तो लाभ 7 मान लेंगे, 2 मानेंगे। मुझे लगता है कि एक सवाल पहले भी था इस तरह का, आप केयर कर रहे होंगे, आसानी से बन रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन के PQR का पूंजी का अनुपात 2:4:5 है। क्या देखिए, कहता है इतना धन लगाता है, यानी पूंजी है, शुरू किया, लगाया गया धन किसका, पी का 10,000 रुपया था और वर्ष के अंत में लाभ कुल धनराशि 20% था। अच्छा, कहने का मतलब है कि ए का धन, जो पी का धन लगाया गया है वो 10,000 रुपया था, किसका, पी का। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना पूंजी, ये पूंजी जो है सो कितना रुपया था, 10,000 रुपया था पी का। और जो लाभ था कुल लाभ जो था सो कुल पूंजी का 20% था। तो सोचिए, अगर 2 बराबर 10,000 है तो कुल पूंजी कितना, 4 2 6 5, कुल पूंजी बराबर कितना, कुल पूंजी बराबर कितना, तो भाई 2 बराबर 10,000, तो कुल पूंजी यानी 5 4 9 2 11 बराबर कितना, 11 5 55,000, कुल पूंजी 55,000 रुपया। और यही बात पूछ रहा था कि कुल लाभ क्या है, और कुल लाभ है सो 55,000 का 20%, तो 55,000 का 20%, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 11,000। अब सवाल है कि 1/5 कहां से आया, तमाम चीजें आपको बताया जा चुका है। तो पहले तो कुल पूंजी निकालिए, कहा एक की पूंजी देल है, तीनों के जोड़ निकल जाएगा तुरंत, और फिर कुल लाभ निकालना है तो निकल जाएगा। मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ बात। आगे देखते हैं सवाल नंबर ये। कहता है ये 85,000 रुपया के साथ एक व्यापार आरंभ किया, तत्पश्चात बी 42,500 के साथ जुड़ गया। बी कितनी अवधि के लिए जुड़ा हुआ रहता है यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 3:1 में है। इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। तो भाई इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट है 85,000 रुपया, और बी एक व्यापार प्रारंभ किया, बी इतना रुपया 42,500 के साथ जुड़ गया, और बी कितनी अवधि के लिए जुड़ा सो पूछ रहा है। यदि वर्ष के अंत में यानी 12 महीना रहा होगा, वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 3:1 कितना हुआ, 1। कुछ नहीं करना है, ये जो आपको टाइम निकालना है वो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट निकालना है। प्रॉफिट 3, इन्वेस्टमेंट 85,000, और प्रॉफिट 1, इन्वेस्टमेंट 42,500। आप यहीं पर क्यों नहीं काट लेते हैं, 00 से 00 निपटा दिए। फिर कह रहा है कि भैया और काटिए हमको, तो 17 5 85, 170, 5 40, 5 25, 85। आपको समझ में आ रहा होगा कि 85 बार में भी कट रहा है, 5 40 और 5 25, 17 5 85 और 34 5 110, ठीक, और 17 दूनी 34, हद हो गया। तो 2 बार में तो कट ही रहा था, 17 दूनी 34, 800 पर यहीं पर कट रहा था। देखिए ये कहाँ कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है इतना से 2 बार में कटा। यानी कि अगर मुझे टाइम का अनुपात निकालना है तो 3/2 लाभ बटा इन्वेस्टमेंट और 1/1 कर देंगे, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 2। क्या, टाइम, और टाइम यहाँ 12 महीना है तो 3 बराबर हो गया 12 महीना, 3 बराबर अगर 12 महीना तो 2 बराबर 8 महीना। लेकिन केयर कीजिएगा, कहता है कि एक व्यापार तो बी कितनी अवधि के लिए जुड़ा हुआ रहता है, अवधि के लिए जुड़ा रहता है कितना, अगर कितने दिन बाद आता है पूछता 4 हो जाता, लेकिन यहां पर कितने दिन के लिए है बिजनेस में तो 8 महीना। ठीक है, आगे सवाल 80
कहता है कि ए 21,000 रुपये के साथ व्यापार में जुड़ गया, उसके पश्चात बी 36,000 रुपये के साथ व्यापार में जुड़ गया महीने के बाद। तो कितने महीने के बाद बी जुड़ गया यदि वर्ष के अंत में, वही सवाल है। ए और बी 21,000 दिया हुआ है यहाँ पर, इसका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 36,000 रुपया, ये 12 महीना तक रहा है, लेकिन बी कितने महीने बाद जुड़ गया ये पूछ रहा है। और यानी कितना महीने तक रहा है सो हम पहले निकाल लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है कि लाभ का बंटवारा समान रूप से किया गया, दोनों को अंत में वो लाभ बराबर बांट दिया गया, तो 1:1 बांट दिया गया, और यहां पर कटेगा 1:1 बांट दिया गया। और मैं क्या कर सकता हूं, 3 0 से 3 0 और 7 से काट सकता हूं चमचमाते हुए, 3 7 21 और ओके बढ़ती हद है। बढ़ती 36 और 7 21, तो अब ये 7:12 में इन्वेस्टमेंट है और लाभ हो रहा है ऐसे, तो मुझे क्या निकालना है, समय। तो समय होता है प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट जो कि 7 है, और प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट जो कि 12 है, और अनुपात निकल जाएगा कितना, 12:7। क्या पूछ रहा है ये, अच्छा तो 12 है सो 12 माह, हाँ कितने महीने बाद, ये पूछ रहा है कितने महीने बाद आया था, तो 12 है सो कितना, 12 माह, 7 है सो कितना, 7 माह। 7 माह तक बिजनेस में रहा, ये आता है ये वाला, 7 महीना तक बिजनेस में रहा। ये पूछ रहा है कि कितने महीने बाद बी जुड़ गया, बाद जुड़ा है तो 5 महीना आंसर होगा, इसका आंसर कितने महीने बाद, 7 महीने तक बिजनेस में रहा, कितने महीने बाद जुड़ा, 5 माह बाद वह व्यापार में जुड़ गया, बाद जुड़ा। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गया। अब आपको अगला देख रहे हैं हम कि ए और बी एक साझे के रूप में एक व्यापार आरंभ किया। ए के निवेश बी के निवेश के 3 गुना है और ए की निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का 2 गुना था। ए और बी व्यापार में शामिल किया, ए की निवेश बी की अवधि का 3 गुना, समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, और ए की निवेश बी की निवेश की अवधि का 2 गुना था। और समय जो है, अवधि मतलब समय, ए की निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि से 2 गुना था, समय 2 गुना है। यदि बी का लाभ के रूप में 4,000 मिला तो प्रॉफिट निकालना है, तो 3 दूनी 6, और ये एक और कहता है कि क्या कहता है, ये कहता है कि बी का लाभ हुआ 4,000 रुपया, तो ए का लाभ कितना, लीजिए बी का लाभ ये 4,000 रुपया है, तो क्या ए का लाभ नहीं पता लगेगा, क्या ए का लाभ मुझे पता लगना ही चाहिए। 1 बराबर 4,000, तो ए का लाभ 6 चौका 24,000 रुपया हो जाएगा, सही कि नहीं। 1 बराबर 4,000 तो 6 बराबर 24,000। मुझे लगता है क्लियर हो रहा है बात। तो सीधा सीधा सब वही है, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, इसी में रिलेशन है। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए, बी और सी ने क्रमशः 27,000, 72,000 और 81,000 रुपये की दुकान में निवेश किया। इन्वेस्टमेंट क्या है ए, बी, सी की, इन्वेस्टमेंट है 27,000 और यहाँ पर 72,000 रुपया और यहाँ 81,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है भाई। पूंजी लगा दिया, व्यापार शुरू कर दिया। वर्ष के अंत में यानी सब बराबर एक साल रहा है बिजनेस में टाइम, और जब समय बराबर रहे तो पूंजी का अनुपात वही होता है, प्रॉफिट का, लाभ का अनुपात वही होता है जो पूंजी का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात कितना है, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 9 3 27, 9 8 72 और 9 9 81, यानी कि प्रॉफिट का अनुपात 3, अच्छा भी और कट रहा है, 9 8 72 और 9 9 81, तो ठीक है 3 अनुपात कितना यहाँ पे 8:9 होगा। सी का लाभ का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ तो 8 3 11 और 9 20 आ रहा है। तो क्या करिए, किसका हिस्सा दे रही, हिस्सा दिया हुआ है आपको सी का, तो 9 बराबर 3600, 36,000, तो किसका हिस्सा चाहिए, 9 बराबर 36,000। तो कुल लाभ कितना, कुल लाभ जो है आपका कुल लाभ 20 होगा। 9 चौका 36, 4 दूनी 8,
यानी कि 80,000 रुपया टोटल लाभ हुआ। मुझे लगता है कि 37 आपको समझ में आया होगा। 38 देखते हैं। 38 कहता है कि ए और बी का 9:4 में धनराशि लगाया। ए और बी कहता है कि 9:4 में लगाया है धनराशि, पूंजी लगा दिया है ए और बी 9:4 में। पूंजी लगाया 9:4 में, और यदि प्राप्त लाभ का 9% दान कर दिया। लाभ वाला दान वाला मैं पहले ही बता रखा हूं, आपको उसको क्वेश्चन को जाके देखना है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक्स और वाई ने एक व्यापार में निवेश किया, उन्होंने कुल लाभ अर्जित किया जिससे कि उन्हें 2:3 में बांटना था। एक्स ने 40,000 रुपया निवेश की तो वाई ने कितना? भैया लाभ जो बांटना था वो बांटना था 2:3 में, नहीं लाभ बांटना था से 2:3 में बांटना था, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इनका 2:3 में था। चूंकि समय बताया नहीं, समय बराबर है तो जो लाभ का अनुपात होगा ही ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। और कहता है एक्स ने 40,000 रुपये निवेश किया तो वाई ने कितना निवेश किया? तो भाई साहब सीधा सीधा बोलेंगे कि अगर 2 = 40,000 है तो 3 = 20 दूनी 40 20 तिहाई 60,000 रुपया निवेश हो जाएगा। और इस तरह से कुल निवेशित राशि जो वाई के द्वारा था वो आपका हो जाएगा कितना? 60,000। क्योंकि जो लाभ का अनुपात है वही पूंजी का अनुपात है, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है, यदि समय क्या है बराबर है या ना कुछ वर्णन है। तो ये था आपके 39 क्वेश्चन नंबर। और अगला क्वेश्चन है 40वां। ए और बी ने 2:3 में निवेश किया और एक साथ व्यापार आरंभ किया और उनका वार्षिक लाभ 4:3 में था। लाभ जो था 4:3 में था इनका। ए ने 10 माह के लिए अपना धन लगाया तो बी कितने महीने के लिए लगाया? ये सवाल बहुत बार आप देख चुके हैं, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, यानी कि लाभ बटा पूंजी, और यहां पर भी लाभ बटा पूंजी होगा। कट जाएगा ये आपको 3 से 3, और उसके बाद ये 2 से 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और अनुपात जो होगा 2:1 होगा। और 2 समय के लिए मतलब कितना है? 5, यानी कि 2 बराबर अगर 5 कहते हैं हम, 2 बराबर हम 5 कहते हैं, 2 बराबर 10 माह कहते हैं, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, तो 1 बराबर ये 5 माह होगा। क्या पूछ रहा था? बी कितने महीने के लिए निवेश किया गया? तो 5 माह के लिए। और ये आपका था अगला 20 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में मिलेगा। और अगले वीडियो में बाकी आगे के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।